प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं वह है कबीर साखी, और कबीर साखी में विरह को अंग शीर्षक से ये दोहे लिए गए हैं। तो देखो, ये जो दोहे हैं ये विरह को अंग शीर्षक से उद्धृत किए गए हैं। तो देखो, इसमें विरह से संबंधित भावना है उनको जोड़ा गया है। तो विरह से संबंधित दोहे हैं, इनको हम इनका अर्थ करके और भावार्थ भी करेंगे, अर्थ भी करेंगे, इनका भाव क्या है आप सभी के लिए समझाएंगे। तो देखो, विरह को अंग, एक दोहे को मैं पढ़ता हूँ, अभी एक नहीं, मैं एक बार दोहों को पढ़ के बता देता हूँ। अंबर कूंजा कुरलियाँ, अंबर कूंजा कुरलियाँ, गरज बहे सब ताल। अंबर कूंजा कुरलियाँ, गरज बहे सब ताल। जिनी थे गोविंद बी छुटे, जिनी थे गोविंद बी छुटे, तिनके कौन हवाल। बहुत दिनन की जोवती, बाट तुम्हारी राम। जिव तरसे तुझ मिलन को, मन नाही विश्राम। आई ना सको तुझ पे, कूना तुझ बुझाई। आई ना सको तुझ पे, कूना तुझ बुझाई। जियरा यों ही लेहुगे, बिरह तपाई तपाई। बिरह भुभंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई। राम वियोगी ना जिवे, जिवे ते बोरा होई। तो देखो, ये जो पहला दोहा है, अंबर कूंजा कुरलिया, गरज भये सबताल। जिन थे गोविंद बी छुटे, तिनकी कौन हवाल। इसमें जो कठिन शब्दार्थ आए हैं पहले मैं उन्हें बता देता हूँ। अंबर, अंबर का मतलब होता है आकाश। कूंजा, कूंजा या कुंजा एक ही बात है। ये कुरक्ष नामक पक्षी है। कुरक्ष नामक पक्षी को कुंजा कहा गया है। और कुरलिया, कुरलिया का अर्थ होता है करुण क्रंदन। देखो, अंबर माने आकाश, कुंजा माने कुरक्ष नामक पक्षी, और कुरलिया कहते हैं करुण क्रंदन। अंबर कुंजा कुरलिया, गरज बहे सब ताल। जिनि थे गोविंद बी छुटे, तिनके कौन हवा। देखो, प्रस्तुत साखी कबीर द्वारा रचित विरह को अंग से ली गई है। इसमें जीवात्मा की विरह वेदना का वर्णन किया गया है। जो हमारे अंदर जीवात्मा है उसकी विरह वेदना का वर्णन किया गया है, क्योंकि वो आत्मा परमात्मा से नहीं मिल पा रही है, इस कारण वो विरह से पीड़ित है आत्मा। तो देखो, कबीर कहते हैं कि आकाश में कुरक्ष पक्षी, कुरक्ष नामक जो पक्षी है वह वेदना से कूक रहा है। कुरक्ष नामक जो पक्षी है वो भयंकर वेदना से कूक रहा है, अर्थात करुण क्रंदन कर रहा है। अंबर कूंजा कुरलिया, गरज बहे सबता। जो पक्षी है, कौन सा, कुरक्ष नामक पक्षी, वह भयंकर वेदना से कूक रहा है, अर्थात करुण क्रंदन कर रहा है। उसने अपनी जो करुण व्यथा है
कर्ण व्यथा की ध्वनि से, जो कर्ण व्यथा की जो ध्वनि है, चीख है, उससे सारे तालाबों को गुंजायमान कर दिया है। कर्ण व्यथा की जो ध्वनि है उससे सारे तालाबों को गुंजायमान कर दिया। किसने? उस कुरक्ष नामक पक्षी ने, उस विरह के कारण। जिन थे गोविंद भी छुटे तिनके कौन हवाल। कवि कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि जब एक रात के लिए बिछुड़ने पर कुरक्ष पक्षी की यह दशा हो जाती है, जब एक रात के बिछुड़ने से कुरक्ष नामक पक्षी की यह दशा हो जाती है, तो जीवात्मा अनेक जन्मों के लिए परमात्मा से बिछुड़ गई है, अनेक जन्मों के लिए परमात्मा से बिछुड़ गई है। उसकी विरह वेदना का क्या हाल होगा, उसका क्या हाल होगा, उसकी विरह वेदना से उसका क्या हाल होगा, उसकी तो सीमा ही क्या है, वह तो हद से भी अधिक पार कर गई है। तो देखो, इसमें यह बताया है कि जब कुरक्ष नामक पक्षी एक रात के बिछुड़ने पर अपने साथी से उसकी ये दशा हो जाती है, तो जीवात्मा तो अनेक जन्मों से बिछड़ी हुई है, तो उसका क्या हाल हो। देखो, इसका एक दूसरा भी अर्थ बताया गया है कि कुरक्ष पक्षी के रोने से व्यक्ति, कुरक्ष पक्षी के रोने से द्रवित होकर बादलों ने वर्षा करके सारे तालाब भर दिए हैं, परंतु परमात्मा से बिछड़े हुए जिन जीवों पर अभी तक कृपा नहीं हुई है, उनका क्या हाल होगा। इसमें कुरक्ष पक्षी का दृष्टांत दे करके उस जीवात्मा की विरह वेदना को दर्शाया गया है। इसमें अनुप्रास और अतिशयोक्ति अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है। अब हम दूसरा दोहा लेते हैं। बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, जिव तर से तुझ मिलन को, जिव तर से तुझ मिलन को, मनि नाही विश्राम। जिव मिले, जिव तर से तुझ मिलन को, मन नाही विश्राम। देखो, इसमें जो शब्दार्थ आए हैं, एक जोवती शब्द आया है। जोवती का मतलब होता है प्रतीक्षा करना, और बाट का अर्थ होता है मार्ग। जोवती का अर्थ प्रतीक्षा करना, बाट का अर्थ होता है मार्ग। बहुत दिन की जोवती बाट तुम्हारी राम, जिब तर से तुझ मिलन को, मन नाही विश्राम। जोवती का अर्थ क्या होता है? प्रतीक्षा करना। और बाट का अर्थ क्या होता है? मार्ग। और जीव का अर्थ आप जानते ही हैं, जीव, हृदय, तत्व, हृदय, कुछ भी कह सकते हैं। और मनि का मतलब मन होता है। तो देखो, मैं बता देता हूं कि इसमें एक रहस्यवादी ब्रहानुभूति व्यक्त की है। रहस्यवादी ब्रहानुभूति व्यक्त की है। कबीर के अनुसार जीवात्मा कह रही है, बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम। कबीर के अनुसार जीवात्मा कह रही है कि हे प्रियतम परमात्मा, मैं बहुत दिनों से तुम्हारी बाट देख रही हूं। हे प्रियतम परमात्मा, मैं बहुत दिनों से तुम्हारी बाट देख रही हूं, प्रतीक्षा कर रही हूं। जिब तर से तुझ मिलन को, मन नाही विश्राम। और तुमसे मिलने के लिए मेरा हृदय तरस रहा है।
तुमसे मिलने के लिए मेरा हृदय तरस रहा है और तुम्हारे विरह में मेरे मन को थोड़ा भी आराम नहीं मिल रहा, विश्राम नहीं मिल रहा है। अर्थात मेरे मन में निरंतर रूप से बेचैनी हो रही है। मेरे मन में निरंतर रूप से बेचैनी हो रही है कि जीवात्मा कह रही है कि हे परमात्मा, बहुत दिनों से तुम्हारी बाट देख रही हूं और तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूं और तुमसे मिलने के लिए मेरा हृदय तरस रहा है। तुम्हारे विरह में मेरे मन को थोड़ा भी आराम नहीं मिल रहा है, विश्राम भी नहीं मिल रहा है और मेरी आत्मा है वो निरंतर रूप से बेचैन बनी हुई है। तो देखो, इसमें परमात्मा प्रियतम की प्राप्ति के लिए प्रतीक्षारत जीव रहता है, जीव प्रतीक्षारत रहता है, व्याकुल रहता है। इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया और विप्रलंब श्रृंगार भक्ति का भी प्रयोग किया गया है। अब हम लेते हैं अगला दोहा। आई ना सको तुझ पे, आई ना सको तुझ पे, आई ना सको तुझ पे कूना तुझ बुझाई, आई ना सको तुझ पे कूना तुझ बुझाई, जियरा यों ही लेहुगे, जियरा यों ही लेहुगे, बिरह तपाई तपाई। देखो, इसमें कोई कठिन शब्दार्थ नहीं है। ये जो साखी है कबीर द्वारा रचित बिरह कोंग शीर्षक साखियों से ली गई है। इसमें कबीरदास जी ने बिरहणी जीवात्मा की व्यवस्था का वर्णन किया है। कबीरदास जी के अनुसार बिरहणी जीवात्मा कह रही है कि आई ना सको तुझ पे कूना तुझ बुझाई। बिरहणी जीवात्मा क्या कह रही है कि हे भगवान, हे प्रभु, हे ईश्वर, ना तो मैं आप तक पहुंच सकती हूं और ना मैं आपको अपने पास बुला सकती हूं। आई ना सको तुझ पे कूना तुझ बुझाई, ना तो मैं आपके तक पहुंच सकती हूं और ना मैं आपको अपने पास बुला सकती हूं। जियरा यों ही लेउगे बिरह तपाई तपाई। ऐसा लगता है कि आप मुझे यूं ही विरह में तपा तपा करके मेरे प्राण ले लेंगे। तुम विरह में तपा तपा करके मेरे प्राण ले लेंगे, ना तो मैं जा सकती हूँ ना तो मैं बुला सकती हूँ। तो इस प्रकार तो तुम मेरे विरह में मुझे इतना जला देंगे कि मेरे प्राण तक निकल जाएंगे। देखो, इसमें ये रहस्यवादी भावना है और इसमें अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। विप्रलंब श्रृंगार प्रेमा भक्ति की व्यंजना की गई है और काव्यलिंग अलंकार का भी इसमें प्रयोग किया गया है। अब अगला दोहा देखते हैं। बिरह भुभंगम तन बसे, बिरह भुभंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई। बिरह भुभंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जिवे, जिवे ते बोरा होई। राम वियोगी ना जिवे, जिवे ते बोरा होई। तो देखो, ये जो साखी कबीरदास जी की है, इसमें परमात्मा के विरह में, परमात्मा के विरह में आत्मा की जो व्यथित दशा है उसका वर्णन किया गया है। आत्मा की व्यथित दशा का वर्णन किया गया है कि कबीरदास जी कहते हैं विरह भुभंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि विरह रूपी जो सर्प है, विरह रूपी सर्प मेरे हृदय में या शरीर में प्रवेश कर गया है। विरह रूपी जो सर्प है मेरे शरीर में प्रवेश कर गया है और उनके कलेजे पर घाव कर दिया है, और उनके कलेजे पर घाव कर दिया है।
परंतु साधु राम वियोगी ना जिवे जिवे तो बोरा हुई। राम वियोग कहते हैं जो भगवान का भजन करता है और उसको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है, तो राम वियोगी एक साधु को कहा गया है, राम वियोगी ना जिवे जिवे तो बोरा हुई। परंतु साधु यह प्रेमी भक्त यह जीवात्मा अपने अंग नहीं हटाती है, इसलिए वे ब्रह रूपी सर्प जैसी इच्छा हो वैसे ही खाता रहे। वह अपने शरीर को इधर उधर नहीं हटाती है। अगर ब्रह रूपी सर्प है वो खाना चाहे उतना खा ले, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो ब्रह रूपी सर्प है जो हमारे शरीर में प्रवेश कर गया है और वो हमारे शरीर को खाता रहता है, कब तक? जब तक कि उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। देखो इसमें जो घाव बताया है, घाव का आशय है जो ब्रह वेदना का घाव, ब्रह वेदना का एक प्रतीक बताया गया है, क्योंकि प्रेमी भक्त है ना, इससे हमेशा हमेशा के लिए आक्रांत बना रहता है। इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है।